तो कल हम लोग देखे थे कि किस रीति से परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाया, कितना अच्छा बनाया, सब चीज़ को आशीषित दिया और सब को कहा फूलो फलो और पृथ्वी भर में भर जाओ। और आज जो देखेंगे किस रीति से मनुष्य जो है वो पाप में गिर जाता है और फिर उस समय से लेकर के आज तक किस प्रकार से मनुष्य भी और पूरा पृथ्वी भी श्रापित हो जाती है। तो हम इसको धीरे धीरे पढ़ करके देखेंगे। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय उसका 1 पद। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था, उसने स्त्री से कहा। तो सबसे पहला पद में हम देखते हैं कि सर्प जो है वो सबसे धूर्त, या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए वो सबसे चालाक या फिर सबसे बुद्धिमान था। आज के समय में भी अगर आप देखें तो ज़्यादा बुद्धिमान लोग को शैतान अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है। वो जैसे आज सुबह ही एक व्यक्ति से बात हो रही थी कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, बहुत बारी लगता है कि हाँ जो व्यक्ति पढ़ लिख लेता है या फिर विज्ञान की बातें करता है तो उस व्यक्ति से गलती नहीं होती है, परंतु वही मैं आज उनसे बात कर रहा था कि किस रीति से आज दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, जो परमाणु है या फिर जो एटम बॉम्ब्स हैं या न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उस सब को बहुत ही बुद्धिमान साइंटिस्ट ने बनाया है। तो बात यह है कि आज के समय में भी बहुत सारे बुद्धिमान लोग को शैतान इस्तेमाल कर रहा है अपने कार्य के लिए, लोग को गिराने के लिए, लोग को धोखा में लाने के लिए। नए नियम में भी हम देखते हैं एक जगह पर जहाँ पर कुछ लोग को जो है सैनिक को फरीसी लोग भेजते हैं कि जाकर के यीशु मसीह को पकड़ करके ले आओ, और फिर वो जाते हैं वहाँ पर यीशु मसीह की बात को सुनते हैं और सुनने के बाद जो है वो वापस आते हैं खाली हाथ, यीशु मसीह को पकड़ करके नहीं आते हैं। तो फरीसी लोग पूछते हैं कि तुमने यीशु मसीह को पकड़ करके क्यों नहीं लाया? तो उन्होंने बोला कि जिस रीति से उन्होंने बोला वैसे आज तक हमने किसी से भी नहीं सुना। तो फिर वो सबसे पहले कहते हैं कि क्या तुम भी उसके चेले बन गए हो? देखो कोई भी फरीसी लोग तो ये अभी तक इस बात को स्वीकार नहीं किया कि वो मसीह है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हम बुद्धिमान लोग जब नहीं माने कि हाँ वो मसीह है तो तुम मूर्ख लोग कैसे मान लिए कि वो मसीह है ना। मतलब कि शैतान आज भी बुद्धिमान लोग को इस्तेमाल कर रहा है। उसके आगे हम पढ़ते हैं। अब ये सांप जो है उस स्त्री के पास जाता है और उससे कहता है कि क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? और स्त्री ने सर्प से कहा इस वाटिका के वृक्षों के फल तो हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तो यहाँ पर जो है शैतान सबसे पहले इस बात को रखता है कि क्या परमेश्वर ने बोला है कि किसी भी वृक्ष के फल को नहीं खाना है। मतलब कि शैतान जो है वो प्रभु के वचन को पूरा हटाता नहीं है, हटाने से जो है शक हो जाता है। वो क्या करता है, उसको तोड़ देता है, वो तोड़ करके आपको पेश करता है ना। वो जो है प्रभु के बताए हुए वचन को गलत उपयोग करता है। जैसे कुछ दिन पहले भी मैंने समझाया था, अगर किसी को याद हो, कि किस रीति से वचन तलवार है और अगर हम इसको उपयोग नहीं सीखते हैं तो शैतान जो है उसी तलवार को छीन करके वो हमें खुद मार देता है ना। तो उसी रीति से यहाँ पर वो जो शैतान है वो परमेश्वर के ही वचन के साथ खेल करके उनसे बातें कर रहा है। और स्त्री, और एक और बात है कि इस आज्ञा को परमेश्वर ने आदम को दिया था, ना कि हवा को। लेकिन शैतान ने हवा से भी क्लैरिफाई कर लिया कि क्या हवा को भी ये आज्ञा मालूम है कि नहीं, क्योंकि आगे लिखा हुआ है उसी 2 पद में, जैसे कि स्त्री ने सर्प से कहा इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तो यहाँ पर स्त्री को पूरा नियम मालूम था। उसके बाद तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानते हैं कि जिस दिन तुम उस फल को खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। यहाँ पर जो बात है
दो बातें यहाँ पर सही है कि तुम्हारे आंखें खुल जाएंगी, तुम्हें भले बुरे का ज्ञान होगा, लेकिन तीसरा बात जो है कि तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे, यहाँ ये झूठ है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि शैतान जो है वो क्या करता है कि कुछ सच्चाइयाँ को लेकर के अपने झूठ को फेंट देता है और फिर पेश करता है। तो हमें क्या लगता है कि वो सच है। अगर वो पूरा पूरा झूठ बोलता तो हम इजीली जो है उसको डिटेक्ट कर पाते हैं, हम समझ पाते हैं। लेकिन सबसे अच्छा झूठ वो होता है जिसमें 80% सच हो और 20% झूठ हो। तो फिर वो पहचान ही में नहीं आता है कि वो क्या वो सच है या झूठ है। ज़्यादातर लोग जब जहर भी देते हैं तो क्या करते हैं, खाना में जहर मिला देंगे, कुछ पीने जो ड्रिंक्स हैं उसमें मिला देंगे। तो वो ड्रिंक्स जो है लगभग 90% वो ड्रिंक होगा या फिर 95% वो ड्रिंक होगा, थोड़ा सा जहर होगा, है ना। उसी रीति से शैतान जो है वो परमेश्वर के वचन के कुछ सच्चाइयाँ को इस्तेमाल करता है और फिर उसके साथ साथ वो अपना झूठ को पेश भी उसमें डाल देता है। और उसके आगे क्या होता है, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुआ कि परमेश्वर ने बोला है कि उसको मत खाओ, खाओगे तो मर जाओगे। दूसरा तरफ शैतान आकर के कहता है कि जिस दिन तुम खाओगे उस दिन तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। अब उसको उसके अंदर अब ये था कि मैं किसको विश्वास करूं, मैं परमेश्वर को विश्वास करूं या फिर मैं इस सांप को विश्वास करूं। आज भी जो है वो सेम चुनौती लगभग हर किसी के पास आता है। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह के बिना मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता है, यीशु मसीह के बिना कोई भी व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जा सकता है, यीशु मसीह के बिना किसी भी व्यक्ति का पाप क्षमा नहीं हो सकता है। और शैतान दूसरी तरफ से कहता है अरे ये विदेशी चीज़ है, ये हम लोग की चीज़ थोड़ी है, ये तो बस अपने धर्म को बढ़ाने के लिए लोग इस प्रकार से कहते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। अच्छा तुम यीशु मसीह को मानोगे तो तुम स्वर्ग जाओगे, नहीं मानोगे तो नरक जाओगे। तो नरक स्वर्ग थोड़ी होता है, किसी ने आज देखा है? इस रीति से आज भी दोनों का वार्तालाप चलता है, लेकिन फर्क इस पे पड़ता है कि आप किस पर भरोसा करते हैं। आप प्रभु के वचन पर भरोसा करते हैं, प्रभु के बेटे पर भरोसा करते हैं, या फिर आप उस सर्प पर भरोसा करते हैं। वो औरत इतना कह सकती थी नहीं, मुझे जो परमेश्वर ने कहा है मुझे उन पर भरोसा है, मुझे उसकी बात को मानना है। तो बात कुछ अलग होता। उसके आगे हम देखते हैं वो उस फल को लेकर के आदम को दिया और आदम ने भी कोई सवाल नहीं किया। देखिए यहाँ पर बात ये आ जाता है कि कई बार कहीं यह हो सकता है कि आदम सोचा हो मैं किस रीति से मैं अपने पत्नी को नाराज करूं। कहीं ये बात भी चला होगा उसके अंदर कि अच्छा मैं अपनी पत्नी को ना कैसे कहूं, है ना। और फिर उसने भी खाया। तो आज हमारे पास भी सेम चुनौती आ सकता है। जब हम प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु के वचन को पर चलना चाहते हैं, तो हमारे परिवार से भी हमारे पर बाधा आ सकता है। परिवार के लोग भी कह सकते हैं कि कथी बन गया था, समाज के लोग क्या बन गए हो, या फिर समाज के लोग क्या कह रहे हैं, इस रीति से अलग अलग बात को कह सकते हैं, है ना। लेकिन हमारे अंदर ये होना है कि हाँ हमें पत्नी से प्रेम रखना है, हाँ हमें माता पिता से प्रेम करना है, हम अपने बाल बच्चों से प्रेम करना है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रेम हमें परमेश्वर से करना है और परमेश्वर के वचन से करना है। और अगर हम परमेश्वर के वचन को अगर हम पति पत्नी या फिर भाई या बहन या पत्नी के लिए अगर परमेश्वर को छोड़ देते हैं तो हम सब समस्या में पड़ जाते हैं। तो उसके आगे जब हम पढ़ते हैं 7 पद, तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसीलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। यहाँ पर जैसे वो लोग खाते हैं तो सबसे पहला चीज क्या होता है कि वो नंगे हैं। नंगा जो है ये दो चीज का प्रतीक है, एक तो शारीरिक नंगापन और दूसरा आत्मिक नंगापन। देखिए जब कोई व्यक्ति कुछ गलत काम करता है तो वो अपने आप को छिपाता है, वो नहीं चाहता है कि उसके गलत काम जो है उजागर हो, दुनिया के सामने आए। क्यों? क्योंकि वो अगर सामने आ जाता है तो वो अपने आप को नंगा महसूस करेगा। तो जब मनुष्य पाप करता है उस समय वो उसका नंगापन होता है, मतलब कि वो नंगा हो जाता है।
और उसके बाद ये लोग क्या किए कि ये लोग पत्ता को ले करके सी करके वो लोग अपने आप अपने नंगापन को ढांपना चाहा। तो बहुत बारी मनुष्य भी क्या करता है, जब वो अपने गलती को करता है तो उस गलती को छुपाने के लिए वो अलग अलग कार्य को करता है ताकि वो गलती छुप जाए। एक तो कुछ लोग ये करते हैं कि उसने गलती किया है, अगला ने गलती किया। ज़्यादातर ये आप लोग को नेता लोग में मिलेगा। तो वो अपनी गलती नहीं देखेंगे, दूसरा नेता पर कीचड़ उछालेंगे। क्यों? क्योंकि जब लोग का ध्यान उधर होगा तो लोग को इसका नंगापन नहीं दिखेगा। दूसरा, लोग क्या करते हैं कि उसको बहुत अलग अलग प्रकार से छिपाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उससे नंगापन छिपता नहीं है। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसीलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया, क्या तूने उस फल को खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। सबसे पहले मनुष्य नंगा हो जाता है जब वो पाप करता है। दूसरा बात जो होता है कि रोज परमेश्वर आ करके मनुष्य के साथ बात करते थे। मतलब कि एक बहुत ही अच्छा संगति था, एक बहुत ही अच्छा मेल मिलाप था। रोज शाम को परमेश्वर आ करके उनके साथ बातें करना, वो सब चीज था। तो वो रिश्ता जो है परमेश्वर के साथ वो टूट गया, और इसीलिए जब अब परमेश्वर आ रहे हैं तो उसको छिपना पड़ रहा है झाड़ी में और पेड़ के बीच में। वो पत्ता पहना हुआ है लेकिन फिर भी उसको छिपना पड़ रहा है। और फिर वही जब परमेश्वर पूछते हैं तो क्या कहता है कि मैं छिप गया क्योंकि मैं डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसीलिए छिप गया। मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसीलिए छिप गया। और फिर परमेश्वर कहते हैं कि क्या तूने उस फल को खाया जो मैंने मना किया था? और उस समय जो है ये कह सकता था कि हाँ प्रभु, हम लोग से गलती हो गया, हमें क्षमा कर दीजिए। लेकिन उस समय वो कहता है कि नहीं, जिस स्त्री को तूने दिया उसी ने मुझे खिलाई। यहाँ पर वो दोष उस स्त्री को नहीं दे रहा है, यहाँ पर वो दोष परमेश्वर को दे रहा है कि जिस स्त्री को तूने दिया उसी ने मुझे ये खाने को दिया। और फिर वो स्त्री भी अब आगे दोष देती है, उस सर्प ने मुझे बहकाया इसीलिए मैंने खाया। और यहाँ पर आगे चल के फिर परमेश्वर ने तीनों को श्राप दिया। परमेश्वर ने सबसे पहले सर्प को श्रापा। अब हमें नहीं मालूम कि पहले सर्प कैसे था या फिर सांप जो है वो कैसे चलता था, क्या उसके पास पैर थे या नहीं थे। लेकिन उसके बाद से परमेश्वर ने श्रापा कि तुम अपने पेट के बल चलोगे और धूल चाटोगे। और फिर परमेश्वर ने वहाँ पर एक बात को कहते हैं कि तुम और स्त्री, लिखा हुआ है 15 पद में, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यहां पर परमेश्वर उसको कहते हैं कि उस दोनों के बीच के दुश्मनी की बात को कहते हैं। और ये बात जो है ये आगे के लिए भी है, क्योंकि उस स्त्री के वंश के बीच में उत्पन्न होगा और वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। और ये बात कब पूरा होता है? जब यीशु मसीह क्रूस पर मरते हैं। वहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह को जो है, जो बुराई है, जो शैतान है, वो उसको क्रूस पर मार डालता है, मतलब कि उसके एड़ी को डस लेता है। और वहां पर यीशु मसीह शैतान को उस क्रूस पर उसके सर को कुचल डालते हैं। मतलब कि दोनों काम उस क्रूस पर पूरा होता है। मतलब कि जिस दिन ये पाप हुआ उसी दिन परमेश्वर ने जो है मनुष्य को छुड़ाने के लिए एक रास्ता तैयार कर दिया था। उसके आगे जो है परमेश्वर ने आदम को स्त्री से कहा कि मैं तेरी पीड़ा, तेरे गर्भवती होने के दुख को बढ़ाऊंगा, तो तू पीड़ित होकर के बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वो तुझ पर प्रभुता करेगा। आज के समय में भी, आज जितना ज़्यादा भी बढ़ गया हो विज्ञान, लेकिन जब भी स्त्री पुत्र को जन्म देती है तो उस समय जो है उसका पीड़ा जो है बहुत ज़्यादा होता है। और इनफैक्ट दर्द और बढ़ाने के लिए सुइया दिया जाता है ना, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से एक श्राप है। और उसके बाद परमेश्वर आदम को कहते हैं
कि तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसीलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वो तेरे लिए कांटे और उटकुटारे उगाएंगी और तू खेत की उपज खाएगा। कल जब हम लोग देखे थे कि किस रीति से परमेश्वर ने जो भी चीज को बनाया, सब चीज को सुंदर बनाया, सब चीज को उपयोगी बनाया। लेकिन आज अगर मैं कहूं कि कुछ अगर उपयोगी नहीं है तो वही उटकटारे और कांट हैं जो हम खेत को सिंचाई करते हैं, वो बीच में जम जाता है, क्योंकि वो भी परमेश्वर की ओर से शराप है। इनफैक्ट ये पूरा पृथ्वी ही शरापित हो गई। और उसके बाद जो है परमेश्वर ने आदम और हवा दोनों को उस आदन की बगीचा से बाहर निकाल दिया और वहाँ पर एक स्वर्गदूत को रख दिया तलवार के साथ, ताकि ये लोग वापस उसमें प्रवेश करके जीवन का फल को ना खा सके। तो जीवन के फल के बारे में बहुत बारी हम सोच सकते हैं कि अगर वो जीवन के फल खा जाते तो कितना अच्छा होता। यहाँ पर वो मृत्यु आ गया, जीवन के फल से फिर से अनंत काल का जीवन आ जाता। लेकिन बात यह है कि अब मनुष्य पाप में गिर चुका था, और अगर वो पापी स्वभाव में अगर अनंत काल का जीवन उसको मिल जाता तो वो दानव हो जाता, या फिर वो ऐसा होता कि अब बुराई का भी अंत नहीं हो पाता। सबसे पहली बात यहाँ पर ये है जो मैंने पहले भी जिक्र किया है कि सांप और परमेश्वर, है ना, शैतान और परमेश्वर, हम किसकी बात को सुनते हैं? जैसे वचन कहता है कि हृदय सबसे धोखा देने वाला है। फिल्में और दुनिया के लोग क्या कहते हैं कि अपने हृदय की सुनो। फिर से दो बात, दो आवाज़, स्वर्ग नरक है, नहीं स्वर्ग नरक नहीं है ना, ऐसे बहुत सारे बातें हैं। तो हम लोग को जो है हमारे अंदर यह होना चाहिए कि हमें नहीं मालूम कि मैं परमेश्वर के, देखिए वहाँ पर वो कहता है कि तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे, तो उसको ये कहना चाहिए कि हमें नहीं मालूम कि हम परमेश्वर के समान होंगे या नहीं होंगे, परंतु मुझे इतना मालूम है कि परमेश्वर ने कहा है कि मुझे इस फल को नहीं खाना है। तो बहुत बारी हमें पूरा कहानी समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम लोग इतना देखना है कि प्रभु के वचन उसके बारे में क्या लिखा है और हमें वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताना है ना। और देखा देखी भी हम लोग को नहीं करना है। हाँ, जो सही है प्रभु के वचन के अनुसार वही करना है। दूसरी बात जो है कि जब मनुष्य ने पाप में गिरा, पहले मनुष्य भी पवित्र था, आदम भी मनुष्य पवित्र था, परमेश्वर पवित्र थे, दोनों का रिश्ता बहुत ही अच्छा था। लेकिन जब मनुष्य ने पाप में गिरा, उसी समय वो रिश्ता टूट गया, क्योंकि जहाँ भी पाप होता है वहाँ पर रिश्ता टूटता है। एक तो परमेश्वर पवित्र थे, मनुष्य अपवित्र हो गए, इसीलिए दोनों का मेल नहीं हो सकता है, ज्योति और अंधकार का कोई भी मेल नहीं है। लेकिन वही दूसरी तरफ जो है, जैसे बिजनेसमैन है, आपस में वो लोग जो है, जब दो बिजनेसमैन है, दो दोस्त वो टूटते कब हैं? जब उन दोनों के बीच में पाप होता है, जब एक दूसरा को धोखा देता है ना। जब एक बाप कब कहता है कि आज से तुम मेरी बेटी नहीं, कब कहता है कि आज से तुम्हारा बेटा नहीं, जब वहाँ पर कुछ ना कुछ कोई बड़ा गड़बड़ी होता है जिससे वो दोनों रिश्ता टूट जाता है। और वो रिश्ता तब तक जुड़ नहीं सकता है जब तक वो पाप की क्षमा नहीं हो सकती है, और पाप की क्षमा तब तक नहीं होगी जब तक कि उसकी कीमत नहीं चुकाई जाती है। तो यहाँ पर परमेश्वर ने मनुष्य को आदम की बगीचा से बाहर निकाला। वो क्यों निकाला? क्योंकि परमेश्वर न्यायी है। परमेश्वर जो है वो प्रेमी भी हैं, लेकिन साथ साथ वो न्यायी है। और जब हम न्याय की कुर्सी पर बैठते हैं तो न्याय करना अनिवार्य है ना। अगर आप जज के कुर्सी पर बैठे हुए हैं और अगर आपका कोई अपना ही क्यों ना है आपके पास जो गुनाह किया है, अगर आप सही हैं तो आपको वो दंड उनको भी सुनाना होगा, है ना। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उसी रीति से परमेश्वर ने जो है न्याय किया, लेकिन क्योंकि वो प्रेम करते थे इसीलिए उन्होंने जो है एक रास्ता भी उपाय किया। उसी समय उन्होंने जो है वाचा किया कि मैं तुम्हारे लिए एक रास्ता बनाऊंगा, और आगे चल के वो अपने पुत्र को भेज करके उस कीमत को वो चुकाएं, ताकि हम और आप जो उस पाप के वजह से हम गिर गए, मौत में चले गए, अनंत काल की मौत में चले गए, अब परमेश्वर ने एक उपाय किया उस क्रूस पर, ताकि उस क्रूस के द्वारा फिर से दोबारा हम आदन की बगीचा में दोबारा प्रवेश कर सके, है ना। और अगर हम परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझते हैं या फिर परमेश्वर के प्रेम को बार बार ठुकराते हैं, तो हमारे लिए अब उनके क्रोध के अलावे और क्या रह जाता है?
है ना। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सब लोग को जो है परमेश्वर के बारे में बताएं, उनके मार्ग के बारे में बताएं जो उन्होंने हमारे और आपके लिए दिया है ना। आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया कि उन्होंने एक मेमना को मार करके उसका जो स्किन है उसको जो है उससे जो है उन लोगों को कपड़ा पहनाया। पत्ता से काम चलने वाला नहीं है। बाइबल में लिखा हुआ है कि हर एक मनुष्य ने पाप किया है और पाप की मजदूरी मृत्यु है, और ये भी लिखा हुआ है कि बिना खून बहाए पापों की क्षमा नहीं हो सकती। केवल पत्ता ओढ़ने से नहीं हो सकता है। हम कितना भी तीर्थधाम जाएं, कितना भी गंगा स्नान करें, कितना भी काला कंबल ओढ़ें, कितना भी कुछ भी कर ले, हमारे पापों का क्षमा हमें प्राप्त नहीं हो सकता। केवल एक ही जगह है, वो है यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह खून बहाने के द्वारा। और वही वहाँ पर भी परमेश्वर ने किया कि उस समय एक मेमना को मरना पड़ा जो निर्दोष था, और उसके खून बहने के द्वारा उन लोग का नंगापन को ढका गया। उसी रीति से आगे चल के यूहन्ना कहता है, यूहन्ना 3 में आप उसको पढ़ सकते हैं कि ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को लिए जाता है। तो उसी रीति से परमेश्वर ने अपने पुत्र को एक मेमना के रूप में बलिदान चढ़ाया ताकि हमारा जो पाप है उसे हम क्षमा प्राप्त कर सकें। और जब हमारा पापों का क्षमा होता है उसके बाद फिर से हमारा रिश्ता जो परमेश्वर के साथ टूटा था वो फिर से जुड़ जाता है ना। और तभी हमारे जीवन में शांति आता है, तभी हमारे जीवन में आनंद आता है। और इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम, क्योंकि देखिए बहुत अलग अलग गलत शिक्षाओं में आदमी पड़ गया है। उस समय एक सांप था, आज जो है हज़ारों सांप हैं, हज़ारों अलग प्रकार से गुरु के रूप में कोई है तो कोई अलग रूप में है ना, जो अलग अलग प्रकार से लोग को धोखा दे रहे हैं। या तो वो खुद धोखा में हैं और इसलिए लोग को धोखा दे रहे हैं, या फिर वो सब चीज़ जानबूझ करके लोग को धोखा दे रहे हैं। लेकिन बात यह है कि मनुष्य जो है ना शिक्षा से और ना ही धर्म कर्म करने से उसके हृदय में शांति आएगा, क्योंकि जब तक उसको अपने पापों से क्षमा प्राप्ति नहीं होगा तब तक उसके हृदय में शांति नहीं आ सकता। और यही एक मार्ग है जो परमेश्वर ने तैयार किया है। तो हम इस बात को समझें और अन्य लोग को भी इसके बारे में अवश्य रूप से बताएं। ठीक है, कोई सवाल है या फिर कुछ ना समझे हो तो आप बता सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक और बात है कि दोषारोपण भी हमें नहीं करना चाहिए। जब भी कोई भी व्यक्ति आपको आपकी गलती के बारे में बताता है तो सबसे पहले आप दूसरे की ओर देखने के बजाय अपनी ओर देखें, क्या मैंने ये गलत काम किया है या नहीं। भले ही पूरा दुनिया भी उस गांव गलत काम कर रहा हो, है ना। किसी भी व्यक्ति से पूछे झूठ बोलना सही है कि गलत है, तो बोलेगा गलत है। फिर आप क्यों बोलते हैं? अच्छा, सब कोई बोलता है। वो वैसा नहीं करना है। हमें सबसे पहले अपनी ओर देखना है कि क्या मैं झूठ बोला हूँ, क्या मैं गलत काम कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद फिर हमारा, जब हम अपने आप को सुधार लेते हैं, जब हम एक पवित्र जीवन जीते हैं, फिर हम दूसरा व्यक्ति को प्रेम से हम बता सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सबसे पहले हम अपने जीवन को देखें। जब आपका घर गंदा होता है तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले क्या आप पड़ोसी का घर को साफ करने जाते हैं क्या? या फिर सबसे पहले आप अपने घर को साफ करते हैं? क्या करते हैं? अपने घर को हम लोग साफ करते हैं। उसी रीति से जब हम अपने जीवन में कुछ कमी को देखते हैं, कुछ पाप को देखते हैं, तो हम दोष ना लगाएं, अच्छा सबका घर गंदा है इसलिए मेरा भी घर गंदा है। नहीं, हम पहले उस पर काम करें, हम प्रभु से प्रार्थना करें, गिड़गिड़ाएं। और पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा हुआ है कि अगर हम अपने पापों को मान लेते हैं तो वो हमें हमारे पापों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य है ना। तो इस बात को समझना और दूसरों को समझाने में प्रभु आपकी सहायता करें। ठीक है, कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।